अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम जेबी शाह का एक और फेमस प्ले डिस्कस करने वाले हैं जिसका टाइटल है कैंडिडा। मेरे चैनल के ऊपर और भी काफ़ी सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस प्ले के की फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्ले लिखा गया था 1894 के अंदर और 1898 में जेबी शाह के प्लेस की कलेक्शन प्लेस प्लेजेंट के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया। ये प्ले 3 एक्ट्स पर बेस्ड है और एक डोमेस्टिक और सीरियस कॉमेडी है। और ये प्ले जेबी शाह ने इसलिए लिखा था ताकि वो विक्टोरियन इरा के कन्वेंशनल ड्रामास को चैलेंज कर सके। स्टूडेंट्स, कैंडिडा एंड प्री रिपलाइट्स। कैंडिडा जो प्ले है और प्री रिपलाइट्स जो हैं उनका आपस में क्या कनेक्शन है। स्टूडेंट्स, ये प्ले लिखते वक्त जेबी शाह पर प्री रिपलाइट मूवमेंट का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। प्री रेफलाइट्स जो आर्ट और ब्यूटी को मोरल वैल्यू से ऊपर देखते थे। दैट्स वाई इस प्ले के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है मार्चबैंक्स का जिसे एक पोइट की तरह रखा गया और एक पोइट का कैरेक्टर दिया गया। अगर हम इस प्ले के मेन थीम्स की बात करते हैं तो इसका मेन थीम है फेमिनिज़म, ठीक है। उसके अलावा मटेरियलिज्म एंड वेल्थ, उसके बाद रिलीजन एंड फिलोसफी, फ्रीडम ऑफ डोमेस्टिक वुमेन, यानी ये प्ले उन औरतों की फ्रीडम के बारे में है जो घर के काम करती हैं। पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर होती है और सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के बाद भी उनको वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो इज़्ज़त वो डिज़र्व करती हैं। फ्रेंड्स, जेबी शाह पैदा हुए थे 1856 में डबलिन आयरलैंड में और इनकी डेथ हुई थी 1950s के अंदर। He was an Irish playwright, critic, essayist and a social activist. फ्रेंड्स, जेबी शाह को 1925 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था और उसके अलावा 1938 के अंदर ऑस्कर अवार्ड मिला था। अगर हम इनके मेजर वर्क्स की बात करते हैं तो मेजर वर्क्स में है पिग्मेलियन, मैन एंड सुपरमैन, सेंट जॉन, आर्म्स एंड द मैन। इस समरी को स्टार्ट करने से पहले इस प्ले के कुछ मेजर कैरेक्टर्स को देख लेते हैं ताकि आप समरी इजीली समझ पाओ। तो सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर है कैंडिडा का। ये 33 इयर्स ओल्ड एक मैरिड वुमेन है और अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ही खुश होती है। उसके बाद कैरेक्टर है रेवरेंड जेम्स मोरल का। ये कैंडिडा का हस्बैंड होता है, बहुत ही फेमस क्राइस्ट सोशलिस्ट प्रीचर है। स्टूडेंट्स, इस इंसान को लगता है कि वो बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है और उसकी वाइफ कैंडिडा जो है वो उसकी मोहताज है। नेक्स्ट कैरेक्टर है यूजीन मार्चबैंक्स का। यूजीन एक 18 ईयर्स ओल्ड इमोशनल पोइट है। ये मोरल को चैलेंज करता है और कैंडिडा से मोहब्बत का क्लेम करता है। इसे लगता है कि कैंडिडा मोरल को डिज़र्व नहीं करती और मैं कैंडिडा को मोरल से भी ज़्यादा अच्छे से रखूँगा और वो मुझे डिज़र्व करती है। उसके बाद जो मेजर कैरेक्टर है वो है मिस्टर बर्जीस का। ही इज़ कैंडिडास फादर। पैसे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, सेल्फ सेंटर्ड है। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा तो उसमें हमने पढ़ा था कि एलिजा डुलिटल जो है ना उसका फादर है अल्फ्रेड डुलिटल। वो भी सेल्फ सेंटर्ड है, पैसे को इंपॉर्टेंस देता है, उसको अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं होती। तो इसी तरह से मिस्टर बर्जीस जो है इसको भी पैसा ही चाहिए, पैसे को इंपॉर्टेंस देता है, सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश नेचर रखता है। उसके बाद कैरेक्टर है रेवरेंड अलेक्जेंडर। ये भी मॉरल जेम्स की तरह एक क्लर्जी मैन होता है और हर कोई इसको इस प्ले के अंदर लेग्जी कहकर पुकारता है। अगर हम बात करें लेग्जी की तो आपने समझ जाना है कि हम रेवरेंड अलेक्जेंडर की बात कर रहे हैं। कैरेक्टर है मिस प्रोस्प्राइन। प्रोसी कहकर इसको प्ले के अंदर बुलाया जाता है। ये जेम्स मॉरल की सेक्रेटरी है और कैंडिडा से भी इसकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ कैरेक्टर्स थे। कहानी की सेटिंग जो है ना ये नॉर्थ ईस्ट लंदन में रखी गई है और अक्टूबर के मंथ में कहानी को लिखा गया है और एक ही दिन में इसको कंप्लीट किया गया, यानी सुबह से शाम तक इस प्ले के अंदर जो है वो इसको ख़त्म किया गया और एक ही दिन की स्टोरी है। तो अभी हम प्रॉपर इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, कहानी स्टार्ट होती है अक्टूबर के मंथ से। मॉर्निंग का टाइम है और जेम्स मोरल ऑफिस में बैठे हैं, साथ ही उनकी सेक्रेटरी प्रोसी भी बैठी है जो सीक्रेटली जेम्स मोरल से प्यार करती है। हाँ जी, ये वही मिस प्रोस्प्राइन है जो जेम्स मॉरल की पर्सनल सेक्रेटरी है और जेम्स मॉरल से सीक्रेटली प्यार करती है। जेम्स मॉरल क्या कर रहे होते हैं, जेम्स मॉरल लेटर्स रीड कर रहे होते हैं और प्रोसी साथ साथ लेटर्स टाइप कर रही होती है। जेम्स मॉरल को हॉक्सटन फ्रीडम ग्रुप की तरफ से एक इनविटेशन रिसीव होता है कि वो संडे को आके लेक्चर डिलीवर करें।
बट जेम्स मोरल इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज संडे को उन्होंने चर्च में जाना है और वहाँ पर प्रीचिंग करनी है। जेम्स मोरल प्रोसी को कहते हैं कि ये इनविटेशन जो है ना, इसकी अल्टरनेट कोई डेट रखो ताकि जब मैं फ्री हूँ तो हम इजीली वहाँ पर जा सकें। तो अब स्टूडेंट्स 28 अक्टूबर को वो एक डिनर पर इनवाइटेड होते हैं, तो जेम्स क्या करते हैं, वो डिनर को कैंसिल कर देते हैं और 28 अक्टूबर को हॉक्सटन ग्रुप के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी वो कहते हैं कि चलिए हम डिनर नहीं करेंगे, डिनर ज़रूरी नहीं है, तो हम वहाँ पर चले जाएंगे। लेक्सी एंटर होता है, वही रेवरेंड अलेक्जेंडर लेक्सी एंटर होता है और तभी जेम्स मोरल को याद आता है उन्होंने 11:45 पे अपनी वाइफ कैंडिडा को पिक करने रेलवे स्टेशन पर जाना है। स्टूडेंट्स, कैंडिडा 2 बच्चों के साथ ट्रिप पे गई होती है और बच्चों को इन्फेक्शन होने की वजह से वो वापस आ रही होती है ताकि कुछ जो है वो गर्म चीज़ें, गर्म कपड़े अपने साथ रख सके। और मॉरल लेक्सी को कहता है कि तुम भी कैंडिडा जैसी कोई लड़की ढूंढ कर शादी कर लो ताकि तुम्हारी लाइफ भी आसान हो जाए। साथ ही लेक्सी जेम्स मोरल को बताता है कि बर्जीस आ रहे हैं, कैंडिडास फादर, और जेम्स मोरल के साथ प्राइवेटली कोई बात करना चाहते हैं। जेम्स बहुत हैरान होता है क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से इन दोनों के आपस में कोई बात नहीं होती। तो जेम्स अब काफ़ी हैरान होते हैं कि उन्होंने क्या बात करनी है मुझसे। साथ ही जेम्स उठ के बाहर चले जाते हैं। अब वहाँ प्रॉक्सी और लेक्सी दोनों होते हैं और प्रॉक्सी लेक्सी से कहती है कि जेम्स हर वक्त कैंडिडा की बात करते रहते हैं, उसकी तारीफ़ करते रहते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस पर लेक्सी प्रॉक्सी को कहता है कि तुम कैंडिडा से जेलस मत हो। ठीक है, लेक्सी बाहर चला जाता है तो बर्जीस से मिलता है। साथ ही जेम्स मोरल भी वापस आ जाता है और अपना जो रुमाल है वो लेक्सी को देता है। बर्जीस को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि ये बहुत ही प्राउड आदमी है, उसे अपने से लोअर क्लास लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता। बर्जीस क्या करता है, बर्जीस खुद ही उसे बोलता है कि आज से 3 साल पहले हमारी जो लड़ाई हुई थी ना, मैंने तुम्हें उस लड़ाई पर माफ़ किया। बट माफ़ उसने क्यों किया? ना तो जेम्स ने माफ़ी मांगी थी और ना ही इस टॉपिक पे कोई बात स्टार्ट हुई थी, बट बर्जीस ने खुद ही ये बात क्लेम कर दी कि मैं तुम्हें उस लड़ाई पे माफ़ करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि वो 3 साल से आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे, किसी वजह से उनकी आपस में लड़ाई हुई भी थी, जिस लड़ाई पर बर्जीस यानी कैंडिडा का फादर जो है वो जेम्स मोरल को माफ़ कर देता है। बर्जीस को मोरल से काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला होता है, एक्चुअल बात ये होती है, इसलिए वो उसे खुद ही उसके पास आता है, जेम्स मोरल के पास, और उसे आकर माफ़ कर देता है। जेम्स मोरल की एक्चुअल में प्रमोशन होने वाली थी और उस प्रमोशन से बर्जीस को काफ़ी फ़ायदा होना था। अब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, साथ ही कैंडिडा आती है और तभी मोरल को याद आया कि उसने तो कैंडिडा को पिक करने जाना था रेलवे स्टेशन से, वो ऐसे कैसे भूल सकता है। कैंडिडा के साथ यूजीन मार्चबैंक भी होता है, वो उसे साथ ले आती है, उसे कहती है कि अंदर आओ, बैठो, पानी पियो। बर्जीस और मोरल से उसको मिलवाती है। जब बर्जीस को पता चलता है कि ये लड़का यूजीन जो है ये एक अमीर लड़का है तो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये लालची किस्म का इंसान है, पैसे से इसको गर्ज होती है। और साथ ही बर्जीस जो है वो उसके साथ बातें वगैरह करता है, टाइम स्पेंड करता है और वापस चला जाता है। कैंडिडा घर जाती है और घर के कामों में लग जाती है। उसे काम करता हुआ देख के यूजीन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो मोरल को कहता है कि तुमने तो कैंडिडा को जस्ट गुलामों की तरह रखा है, तुम इसके साथ अच्छा नहीं कर रहे, और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे ज़्यादा इसका ख्याल रखूँगा, रानियों की तरह रखूँगा और तुम्हारी गुलामी से ना बहुत जल्द इसको निकाल लूँगा। वो एक किस्म का मोरल को चैलेंज करता है और कैंडिडा से अपनी मोहब्बत का क्लेम करता है। ये बात सुनकर जेम्स मोरल को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी कैंडिडा वहाँ पर आती है और लड़ाई की वजह पूछती है, बट उसे नहीं बताते कि लड़ाई की क्या वजह है। साथ ही कैंडिडा यूजीन को कहती है कि तुम ऐसे मत जाना, खाना खा के जाना, और साथ ही में ये एक्ट 1 जो है ये ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, एक्ट 2 स्टार्ट होता है आफ्टरनून में। ठीक है, यूजीन रूम में बैठा होता है और पास ही प्रिंटर रखा होता है और वो यूज़ करने लगता है। तभी प्रोसी वहाँ पर आती है और यूजीन को डांटती है कि तुम क्यों प्रिंटर यूज़ कर रहे हो। अब थोड़ी देर के बाद उन दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाते हैं मामलात और वो दोनों बातें करने लगते हैं। उन्हीं बातों से यूजीन गेस करता है कि प्रोसी जो है ना ये मोरल से बहुत प्यार करती है और उसके बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर प्रोसी इस बात का एतराफ़ कर लेती है कि हाँ, आई एम इन लव विद मोरल। अब बर्जीस वापस आता है और उन दोनों को देख के यूजीन को कहता
कहता है कि तुम यहाँ पर इस टाइपराइटर के साथ बैठकर बोर हो रहे हो। इस पर प्रोसी उसे कहती है कि ओल्ड सिली फैट हेड। इस बात से बर्जीस को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जेम्स मॉरल के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी सेक्रेटरी ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की है। लेकिन जेम्स मॉरल उसकी बात को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ कैंडिडा डिनर रेडी कर रही होती है, बिजी होती है। कैंडिडा को बिजी देख के यूजीन को फिर से गुस्सा आता है और वो फिर से मॉरल से बहस करना स्टार्ट कर देता है। कैंडिडा किचन में होती है और साथ ही यूजीन भी उसके साथ होता है। अब रूम में प्रोसी और मॉरल दोनों बैठे होते हैं। अब जब मॉरल देखता है कि आसपास कोई नहीं है तो वो प्रोसी को उस बात पर डांटता है। किस बात पर डांटता है? जो उसने बर्जीस को कहा था, यू ओल्ड सिली फैट हेड। ठीक है, यानी उसको डांटता है कि तुमने उसको ऐसा क्यों बोला, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, और अच्छी खासी उसकी डांट टिपट करता है। इस पर प्रोसी रोना स्टार्ट कर देती है, रोते हुए वहाँ से चली जाती है और साथ ही कैंडिडा रूम में एंटर होती है। जब प्रोसी निकलती है तो साथ ही कैंडिडा एंटर होती है। उसे ऐसे जैसे शक हो गया हो कि प्रोसी जेम्स मॉरल के बीच में कुछ चल रहा है। कैंडिडा वहाँ पर जेम्स मॉरल के पास आती है और उसको कहती है कि प्रोसी तुमसे प्यार करती है और यूजीन मुझसे प्यार करता है और तुम्हारे तो लेक्चर्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को लेक्चर्स तो देते हो लेकिन लोग तुम्हारे लेक्चर्स पर अमल नहीं करते। सो तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हो। साथ ही लेक्सी वहाँ पर एंटर होता है और जेम्स मॉरल को कहता है कि चर्च जाने का टाइम हो गया। मॉरल उसे कहता है कि मैं चर्च नहीं जाऊँगा, क्योंकि मॉरल को कैंडिडा की बातें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती हैं और साथ ही वो लेक्चर डिलीवर करने से इनकार कर देता है और अपनी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर देता है। बट अब कैंडिडा को थोड़ा दुख होता है, उसे लगता है कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था, इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं कहने चाहिए थे। तो वो मॉरल की तरफ जो है वो माइल होती है, उसको कहती है कि तुम चले जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब वो अपने साथ जाने की बात करती है तो मॉरल उसको मना कर देता है और उसको कहता है अच्छा ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, मैं अकेला जाऊँगा। इसी के साथ ही एक्ट 2 ख़त्म हो जाता है। थर्ड एक्ट नाइट के टाइम में शुरू होता है। यूजीन और कैंडिडा बैठे होते हैं और यूजीन कैंडिडा को पोइट्री सुना रहा होता है। क्योंकि यूजीन 18 साल का एक पोइट है, शौकीन होता है पोइट्री का, बट कैंडिडा उसे कहती है कि तुम पोइट्री पढ़ना बंद करो और बातें करो। वो बातें कर रहे होते हैं तो साथ ही मॉरल वापस आते हैं और बहुत अच्छे मूड में होते हैं और कैंडिडा को अपने दिन के बारे में बताते हैं। अब सब लोग मिल के खाना खाते हैं, सभी कैंडिडा के खाने की तारीफ़ करते हैं। ठीक है, बर्जीस, लेक्सी और प्रोसी खाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। कैंडिडा अपनी बेटी मारिया को सुलाने जाती है। अब यूजीन और जेम्स मॉरल एक बार फिर दोनों इकट्ठे होते हैं। दोनों आपस में अगेन बहस करने लगते हैं। ठीक है, दोनों कहते हैं कि कैंडिडा को फैसला करने देते हैं, जिसे उसने सिलेक्ट किया वही उसके साथ रहेगा। अब कैंडिडा आती है तो मॉरल उसे कहता है कि तुम्हें हम दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है, जिसे तुम सेलेक्ट करोगी वो तुम्हारे साथ रहेगा। कैंडिडा कहती है कि मैं तुम में से वीकर को सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि मैं वीकर को इसलिए सिलेक्ट करूंगी क्योंकि जो वीक होगा उसे मेरी ज़रूरत होगी। और यूजीन जो है ना, ये तो सेल्फ सफिशेंट है और वो मॉरल को सिलेक्ट करती है और यूजीन वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ही स्टूडेंट्स ये प्ले एंड हो जाता है। स्टूडेंट्स एंडिंग से पता चलता है कि वुमेन को अपने चॉइसेस में, अपने डिसीजंस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो कैंडिडा है वो मॉरल को सिलेक्ट करती है डिस्पाइट ऑल द रिस्ट्रिक्शंस। जितनी भी उनके आपस में लड़ाई होती है, बातचीत होती है और जितना भी यूजीन मार्चबैंक जो है वो कैंडिडा से प्यार करता है, इस सब के बावजूद वो मॉरल को सिलेक्ट करती है, उसको चूज़ करती है और यहाँ पे उसकी जो डिसीजन की इंडिपेंडेंस है वो दिखाई गई है। आई होप आपको ये प्ले की स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपको सभी अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अपना रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।